हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मिशन भारत 2047 में मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक नए सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर है। देखिए ये क्या है, विकास सर से हिज गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, ही स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%। इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड ही अलाउ। विकास अपनी वस्तुओं को 8% की छूट पर बेचता है, वह फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी? इस टाइप का सवाल आप लोगों ने देखा होगा। तो आइए आज हम इस सवाल को बहुत ही हल्के में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस सवाल को कैसे करा जाएगा। मान लेते हैं सीपी, देखिए पहले 100 क्या कह रहा है, 8% की छूट दे रहा है और 15% का लाभ अर्जित करता है। तो 120% लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी? तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। सीपी और एमपी का हम लोग निकालते हैं पहले अनुपात। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। और माल प्राइस क्या होता है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब देखिए डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, 8%। तो 100 में से 8 जाएगा तो बचेगा 92%। यहाँ से रेशियो निकालेंगे। 15% का लाभ अर्जित करता है, तो 100 प्लस 15 115%। इसको शार्ट आउट करते हैं, 23 चौको 92, 23 पंचे 115, इतना आ गया है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए। अच्छा, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए क्या है, अब देखिए 100 था, 20% और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120%। अच्छा, अब ये देखो कितना गुना है, 24 गुना है। 24 पंजे 120 होता है कि ना? हाँ होता है। तो इसको भी 24 गुना बढ़ा दीजिए, 24 चौको 96 हो गया। अच्छा, ये 96, इस बात का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखिए 92 है, कितना है 92%। अच्छा, 92% आया क्यों? क्योंकि हमने 8% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ 96% कैसे आया है? 96% आने का मतलब ये है कि हमने 4% का डिस्काउंट दिया होगा, तभी 96 आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये 96 आ रहा है। तो हमारा ये 4% डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप इस सवाल को कैसे करते, एक बार सोचिएगा कि हम इसको कैसे करते अगर पेपर में आया होता तो। वो तो ठीक बात है, लेकिन ये हमने कहाँ से लिख दिया, यहाँ से क्या जादू हो गया कि हमने सीपी एमपी का अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, अगर ये हमें पता होगा तभी तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। इस सवाल के पीछे की कहानी ये है कि सेलिंग प्राइस को हम बराबर करके सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। मान लेते हैं कोई चीज़ 100 की है तो हमने क्या किया, उस पर डिस्काउंट दे दिया। जब डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखिए, जब कोई चीज़ पे हम डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू होती है वो सेलिंग प्राइस की होती है। और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी के ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अब कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 है, अब इस पे क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ पी। अगर लॉस होता तो हम माइनस एल परसेंट कर देते, यहाँ पे पी है तो हम क्या कर देंगे, पी परसेंट कर देंगे। जैसे हमने देखा, अगर कुछ डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। उसी तरीके से जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, सीपी के ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, तब भी हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड को बराबर कर देते हैं। मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ बराबर हो जाएगा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए क्या होगा, ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस बीच में मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ नीचे लेके आइए। मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये बटे में ये इधर चला आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू ये हो गई, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये हो गई। और यही चीज़ यहाँ दिया है, जो कॉस्ट प्राइस है 100 माइनस डिस्काउंट है, कॉस्ट प्राइस है 100 माइनस डिस्काउंट है। मार्क प्राइस क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। मार्क प्राइस क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस सी अनुपात सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू दिया है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और इसकी सीपी की क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। यही चीज़ तो है, सीपी की वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी की वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से पूरी कहानी हुई है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम ये कहानी नहीं करना है, हमें बस इतना याद रखना है सीपी एमपी का रेशियो, ठीक। 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे 8% की छूट दिया है तो 92 की ये 15% प्रॉफिट अर्जित करता है, तो 115 हुआ। हमने इसको सॉर्ट आउट किया, 4:5 आ गया। लेकिन वो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 120 पे जाना पड़ेगा। अब कितनी छूट देगा, जब ये 24 गुने पे है, 5 से ये 120 जो है 24 गुने पे है, तो 96 को भी हमने 24 गुना बढ़ा है। अब ये 96 यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये 5 पे कैसे आया, 8% डिस्काउंट देने के बाद ही तो आया होगा ना। उसी तरीके से 96 कब आया, जब हमें 4% का डिस्काउंट मिला होगा तभी तो 96 आया होगा ना। इसलिए हमारी सवाल का आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।